हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कैविटेशन का डिफिनेशन देखेंगे और साइंटिफिकल फॉर्म में कैविटेशन का क्या रोल है, किस तरह से साइंटिफिकल फॉर्म में जो इंपेलर होता है उस पर कैसे इंपैक्ट करता है कैविटेशन, उसको भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डिफिनेशन देखते हैं, कैविटेशन का डिफिनेशन देखते हैं। द कैविटेशन इज द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड इन ए रीजन वेयर द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर। क्या बोल रहा है दोस्तों, इस लाइन का मतलब समझते हैं कि अगर मान लो कोई लिक्विड जो है मेरा किसी सिस्टम में फ्लो कर रहा है या किसी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही लिक्विड का जो प्रेशर होगा वेपर प्रेशर से बिलो फॉल करेगा तो क्या होगा, वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होगा। कोई मेरा लिक्विड है फ्लो कर रहा किसी सिस्टम में या किसी पाइप में, जैसे ही जो लिक्विड का प्रेशर है फॉल करेगा वेपर प्रेशर से नीचे, तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सडन कोलैप्सिंग ऑफ दिस वेपर बबल्स इन ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर। सिस्टम में क्या होगा, वेपर बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अभी ये वेपर बबल्स फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही क्या करेगा कि हाई प्रेशर में आएगा, वेपर क्या होगा, सडनली कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। When the vapor bubbles collapse, a very high pressure is created। अभी क्या होगा, जैसे ही वेपर बबल्स मेरा कोलैप्स कर जाता है तो जैसे ही वेपर बबल्स मेरा क्या हो रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है, तो वेरी हाई प्रेशर जो है इमीडिएट सिस्टम में बढ़ जाता है, इमीडिएट वेरी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अभी क्या होता है, द मेटेलिक सरफेस अबव व्हिच लिक्विड फ्लोइंग इज सब्जेक्टेड टू दिस हाई प्रेशर विच पिटिंग एक्शन ऑन द सरफेस। अभी क्या होगा दोस्तों कि जो भी लिक्विड मेरा फ्लो कर रहा है सिस्टम में, पाइप में, तो उसका ऊपर से मान लीजिए कि जो सिस्टम का ऊपर से फ्लो कर रहा है, तो उसका जो भी जो लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी सिस्टम में, तो उसमें जो भी मेटालिक सरफेस आएगा जहां पे बबल्स कोलैप्स कर रहा है, जहां पे हाई प्रेशर बबल्स कोलैप्स कर रहा है और जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वहां पे जो है पिटिंग एक्शन हमको देखने को मिलता है। दस कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन मेटालिक सरफेस। क्या बोल रहा है, जैसे पिटिंग एक्शन मतलब जो भी मेटल है मेरा, जो भी मेरा सिस्टम है उसमें क्या होगा, गड्ढा होना चालू हो जाएगा। अगर जो भी मेरा सिस्टम में क्या होगा, गड्ढा होना चालू हो जाएगा, मतलब एक तरह का पिटिंग एक्शन। पिटिंग मतलब जो मेटल सरफेस उसमें छोटा छोटा गड्ढा होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटीज। उसी को हम क्या बोलते हैं, कैविटीज। कैविटीज आर फॉर्म्ड ऑन मेटालिक सरफेस एंड हेंस नेम इज कैविटेशन। इसीलिए हम इसको कैविटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों, डिफिनेशन में क्या बोलना चाह रहा है, फिर से मैं आपको समझा देता हूं। डिफिनेशन में बोल रहा है कि कोई मेरा लिक्विड फ्लो कर रहा है किसी सिस्टम में, किसी रीजन में या किसी पाइप में, तो क्या होता है कि अगर मेरा लिक्विड का जो प्रेशर है सिस्टम में सडनली जो है क्या कर रहा है, फॉल कर जा रहा है। फॉल इतना कर रहा है कि उसका जो प्रेशर है लेस देन वेपर प्रेशर। तो जैसे ही वेपर प्रेशर से नीचे आएगा, क्या होगा, जो बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होना, बबल्स का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही बबल्स क्या हो रहा, बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी क्या रहा, लिक्विड मेरा सिस्टम में कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, तो जो भी वेपर बबल्स फॉर्मेशन हुआ है और धीरे धीरे क्या होगा, लिक्विड के साथ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये हाई प्रेशर रीजन में आएगा, क्या होगा, जो मेरा बबल्स है सडनली कोलैप्स कर जाएगा और कोलैप्स की वजह से प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा कि जो भी मेटालिक सरफेस आएगा, उस हाई प्रेशर जो भी मेटालिक सरफेस के ऊपर में वो क्या कर रहा, फ्लो कर रहा है, उसमें जो है पिटिंग एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। पिटिंग एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो मेटालिक सरफेस है उस पर जो है गड्ढे होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहां से मेटल रिमूवल होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा छोटा हमको क्या मिलेगा, गड्ढा मिलेगा। उसी गड्ढा को हम कैविटीज बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, और इसी को हम बोलते हैं कैविटेशन। तो ये कंप्लीट फिनोमिना जो हो रहा है उसी का हम बोल रहे हैं कैविटेशन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, कैविटेशन का एग्जांपल क्या है। तो कैविटेशन का एग्जांपल हम किसमें देखते हैं, पंप इंपेलर हो गया, टरबाइन ब्लेड हो गया एंड प्रोपेलर हो गया, और भी बहुत सारा एग्जांपल है एटसेट्रा। अभी हम एक सेंट्रीफ्यूगल पंप यहां पे लिए हैं। इस फिगर को देखिए कि इसमें कैविटेशन कैसे हो रहा है, इसको समझते हैं। ठीक है, फिगर क्या है मेरा, कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये मेरा क्या है, पंप है। ये मेरा क्या, सक्शन है। सक्शन में हम क्या लिए, ये कोई मेरा सम्प है जिसमें मेरा क्या है, वाटर है। ठीक है, ये मेरा सम्प है, इसमें वाटर लिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो बेसिक फंक्शन हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है लो प्रेशर फ्लूइड को हाई प्रेशर फ्लूइड में कन्वर्ट करता है। तो ये मेरा सम्प है, सम्प में हम क्या लिए, वाटर लिए। ये मेरा सक्शन है, सक्शन, ये मेरा डिस्चार्ज है। ये मेरा क्या है, केसिंग है। अंदर में मेरा क्या है, इंपेलर है। ठीक है, अभी क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे मान लो कुछ प्रेशर रहेगा, सम्प में कुछ प्रेशर रहेगा। मान लो अगर खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे मेरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ध्यान से देखो, अभी सम्प क्या है, मान लो जैसे ओपन में है। ठीक है, यहाँ से हमको पंप करके, यहाँ से हमको लिक्विड पंप करना है और दूसरा जगह हमको भेजना है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो प्रिंसिपल होता है, क्या कहता है, जो भी यहाँ लो प्रेशर फ्लूइड है उसको हाई प्रेशर फ्लूइड में पंप करता है। तो अभी क्या है कि यहाँ से यहाँ पर जो मेरा प्रेशर होगा, सपोज ओपन सरफेस है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो लिक्विड मेरा पंप कब करेगा, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप लिक्विड मेरा फ्लो कब करेगा, एक जगह से दूसरा जगह कब जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्यों जाएगा। तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लो 1 atm प्रेशर है, तो यहाँ पे क्या होगा, उससे भी कम प्रेशर होगा। जो पंप का इंपेलर है उसके अंदर में, जो पंप का केसिंग के अंदर है, इंपेलर के अंदर है, वहां पे जो है मेरा फ्लूइड जो है उसका प्रेशर भी इस सम्प के प्रेशर से कम होना चाहिए, तभी जाके जो है लिक्विड मेरा पंप करेगा। तो यहाँ पर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ पे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 1 और 1.325 किलो पास्कल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग जानते हैं।
तो अंदर में क्या होगा कि उससे भी कम प्रेशर होगा, 4 किलो पास्कल, 5 किलो पास्कल, 10 किलो पास्कल, तभी जाके जो है वाटर को पंप कर पाएगा। तो सपोज अगर ये इसमें केसिंग के अंदर मेरा जो सक्शन प्रेशर है अगर मेरा फॉल कर जाएगा, वेपर प्रेशर से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है मेरा क्या है, बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। ये लिक्विड मेरा, ये इंपेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे इंटर कर रहा है मेरा वाटर, इसको पंप करके हाई प्रेशर क्रिएट करके डिस्चार्ज के थ्रू दूसरा जगह भेज रहा है। अभी क्या होगा, लो प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो है बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट होना, बबल्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही बबल्स क्या हो रहा है, लिक्विड कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, कंटिन्यू पंपिंग कर रहा है, तो ये बबल्स क्या लिक्विड के साथ में जो है, वाटर के साथ में धीरे धीरे ये बबल जो है मेरा डिस्चार्ज की ओर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो डिस्चार्ज ये इस पोर्शन पे जो होगा मेरा वेरी हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, वेरी हाई प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है, वेरी हाई प्रेशर जो है मेरा, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, इस पोर्शन पे मेरा क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और ये धीरे धीरे क्या प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है मेरा वेरी हाई प्रेशर होगा। तो जैसे ही ये क्या कर रहा है, लिक्विड के साथ में वाटर के साथ में क्या हो रहा है, ये जो है मेरा बबल्स भी आ रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही हाई प्रेशर पे आएगा, मान लो ये हाई प्रेशर जोन है, तो यहाँ पे जो है बबल्स कोलैप्स कर जाएगा। तो इस पोर्शन पे क्या होगा, वेरी हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, और यहाँ पे जो है कोलैप्स कर, जैसे ही कर जाएगा, सडनली कोलैप्स करेगा, तो इंपेलर होगा उसके ऊपर में जो है पिटिंग एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक इंपेलर को लेकर के हम जो है, इसका मतलब इंपेलर पे कैविटेशन कैसे होगा, कैविटीज फॉर्मेशन कैसे होगा, यहाँ पे हमें दिखाया, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आ गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि छोटे छोटे जो है इसमें गड्ढा होना स्टार्ट होगा, तो इसी को हम कैविटीज बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना है, कंप्लीट फिनोमिना जो है मेरा कैविटेशन बोलते हैं, ठीक है। फिर से देखो एक बार, ये मेरा सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये मेरा सम्प है जिसमें वाटर लिया है, सम्प का प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये सम्प पे वाटर है, ये मेरा सक्शन पाइप है, ये मेरा डिस्चार्ज है, ये मेरा क्या है, इंपेलर है, ये मेरा केसिंग है। अभी क्या हो रहा कि लिक्विड मेरा पंप कब करेगा, जब यहाँ का प्रेशर जो मेरा लिक्विड सक्शन प्रेशर जो है होगा सम्प प्रेशर से कम होगा, तभी जाके मेरा जो है लिक्विड पंप कर पाएगा, लिक्विड जो है पंप के अंदर आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे खुला है, अगर मान लो ये यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, तो इसमें जो इंपेलर के अंदर का जो सक्शन प्रेशर होगा, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे होगा, तभी जाके ये लिक्विड जो है पंप कर पाएगा। क्योंकि लिक्विड का जो नेचर हम लोग जानते हैं, लिक्विड का फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ से क्या करेगा, जो है सम्प से वाटर को सक करेगा, और यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट करके डिस्चार्ज के थ्रू दूसरा जगह भेजेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा, अगर मान लो किसी भी कारण से अगर यहाँ पे यहाँ का प्रेशर जो है, इंपेलर का प्रेशर जो सक्शन प्रेशर है, सक्शन प्रेशर लेस देन इक्वल टू वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो है बबल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बबल्स क्या होगा, कंटिन्यू लिक्विड को क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ये जो इंपेलर है कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंपेलर पे आ रहा है, लिक्विड सक कर रहा है। अभी क्या ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इंपेलर के थ्रू क्या कर रहा है, प्रेशर को राइज करके डिस्चार्ज के थ्रू दूसरा जगह जा रहा है। तो जो भी लिक्विड मेरा जो भी वाटर है उसके साथ बबल्स भी जाएगा, ये बबल्स धीरे धीरे ट्रैवल करते जैसे ही हाई प्रेशर जोन पे, यहाँ पे क्या मेरा हाई प्रेशर जोन है, क्योंकि प्रेशर कंटिन्यू बढ़ रहा है मेरा, तो ये मेरा हाई प्रेशर जोन है। तो यहाँ पे जो है मेरा क्या होगा, सडनली जो है मेरा कोलैप्स कर जाएगा, यहाँ पे जो बबल्स है सडनली कोलैप्स कर जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर, इतना हाई प्रेशर क्रिएट होगा कि ये जो इंपेलर पे क्या होगा, एक पिटिंग एक्शन स्टार्ट होगा। और उस पिटिंग एक्शन की वजह से क्या होगा, अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, तो इसमें हम देखेंगे छोटा जो है गड्ढा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम कैविटीज बोलते हैं, और इस कंप्लीट फिनोमिना को हम बोलते हैं कैविटेशन। इस कंप्लीट फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को कैविटेशन के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि कैविटेशन क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन का क्या रोल है, उसको भी हम लोग देख लिए कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन कैसे क्रिएट होता है और कैसे इंपैक्ट करता है इंपेलर को। जब हम लोग पंप का स्टडी करेंगे उस टाइम में हम लोग और भी डिटेल से कैविटेशन को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।